चलो, क्या बात हुई थी? संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। आपके टॉपिक का नाम क्या है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो संख्या क्या होती है बताओ? अभी बताया था, 1 मिनट, कोई नहीं बताएगा, आप बताओ संख्या क्या होती है? अंकों का योग। जैसे कि मैंने बोला अंक, अंकों से मिलके क्या बनती है? संख्या। अंकों को क्या बोलते हैं? डिजिट। तो अंकों का योग क्या होता है? संख्या होती है। बोले सर क्या दिमाग खराब कर रहे हो यार, अंकों का योग संख्या कैसे होता है? अंकों का योग नहीं होता है, अंक जब जुड़ते हैं, अंक जब जुड़ते हैं ना, जुड़ते मतलब जब साथ में होते हैं अंक, क्या होते हैं? अरे चल जा भाई। अंकों से मिलके क्या बनती है आपकी? संख्या, यानी कि नंबर। ठीक है, नंबर। जैसे कि मेरे पास अंक क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 से आगे जाने पर अंक खत्म हो जाते हैं। 9 से जैसे ऊपर गए तो अंक खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इन अंकों से ही मिलके क्या बनती है? संख्या बनती है। कौन कौन सी बनती है? एक अंक वाली संख्या। तो एक अंक वाली संख्या तो बेटा वही है, कौन कौन सी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब 2 अंकों वाली संख्या? 2 अंकों वाली संख्या कौन सी होती है? 10, 11 से लेके 99 तक, अनंत तक नहीं, 99 तक। वो कौन सी संख्या है? 2 अंकों वाली। 3 अंकों वाली संख्या कौन सी होती है बेटा? 3 अंकों वाली संख्या कौन सी होती है बेटा? 100, 101 से 999 तक, ये आपकी 3 अंकों वाली। तो बेटा 4 अंकों वाली कौन सी होगी? 1000 से लेकर 9999 तक, ये आपकी संख्या होती है। तो ये आपके अंक होते हैं, अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्या। यहाँ तक अपन पढ़ा था, क्लियर है? डन? हाँ। अरे योग नहीं बोला था इसलिए मैंने मिटा दिया। ठीक है, योग बोलने में आता है, उनको जोड़ के नहीं बनाना है, उनको साथ में रख के बनाना होता है। क्या होता है? साथ। जैसे शब्दों का जोड़ सेंटेंस बनाता है, वाक्य बनाता है। जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य किसको बोलते हैं? शब्दों को जोड़ के बनाते हैं ना, तब शब्दों को तो नहीं बोलते कि अ और ब जोड़ के यह बन गया, ऐसा तो नहीं होता ना। अ और ब जोड़ के क्या हो गया? अब हो गया। क्या हो गया? अब हो गया। ठीक है, दी और न जोड़ के क्या बन गया? दिन बन गया। वैसे ही अब दिन में हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो पूरा वाक्य बन गया। तो शब्दों को जोड़ के क्या बना? वाक्य बना। शब्द कैसे बनता होता है? हिंदी वर्णमाला से मिलकर शब्द बनता है और शब्दों को जोड़ के वाक्य बनता है। तो वैसे ही अंकों को जोड़ के संख्या बनती है। क्या बनती है? संख्या। लेकिन जोड़ने का मतलब गुणा भाग वाला नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? डन है। चलो, संख्या हो गई साहब। अब आती है बात संख्या की। अंकों को जोड़ के संख्या तो हो गई, तो संख्या क्या होती है? संख्या क्या होती है? वास्तविक और अवास्तविक। चलो जी, बहुत बढ़िया। संख्या के कितने प्रकार है? 2 प्रकार, एक तो वास्तविक है और कौन बताएगा? वास्तविक, वास्तविक संख्या और अवास्तविक। और अवास्तविक क्या बोलते हैं? काल्पनिक। अवास्तविक या काल्पनिक संख्या। ठीक है, वेलकम। अवास्तविक या काल्पनिक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या होती है बेटा?
वह संख्या जिन्हें संख्या रेखा, पागलों, संख्या रेखा पर निरूपित या प्रदर्शित, है ना, प्रदर्शित भी लिख सकते हो और निरूपित भी, वह संख्या जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता को संख्या लिख दिया ना, वाह, किया जा सकता है, वह क्या होती है, वास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या क्या होती है बेटा, वह संख्या जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब कौन सी संख्या को संख्या रेखा प्रदर्शित किया जा सकता है, कौन सी को नहीं किया जा सकता, ये देखना है। पहली बात तो संख्या रेखा क्या होती है, बोला सर ये होती है संख्या रेखा, क्या होती है ये, ठीक है ना, हाँ, और माइनस ऋणात्मक और धनात्मक। चलो लेट्स ट्राई, चलो तो इसके बीचों बीच क्या करेंगे अपन, जीरो, जीरो से इधर क्या होती है आपकी सारी संख्या धनात्मक, क्या होती है, और जीरो से इस तरफ क्या होती है आपकी ऋणात्मक। ठीक है, धनात्मक कहाँ तक जाती है, जैसे कि 1 2 3 5 6 और अनंत, धनात्मक अनंत। इधर ऋणात्मक मतलब माइनस अनंत। ठीक है, तो ये आपकी संख्या रेखा होगी, ये अपनों ने पढ़ा था। मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूं तो क्या मैं इस 3 को अंडर रूट 9 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, क्योंकि रूट 9 क्या होता है, 3 गुणा 3, 2 जोड़े, एक जोड़ा बना तो बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 आ गया, समझ में आया, ऐसा मैं कर सकता हूं। तो क्या मैं, चलो 4 को 16/4 लिख सकता हूँ, काटूंगा 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो ये क्या आएगा आपका 4/1, और 4/1 क्या होता है, 4 ही होता है, क्योंकि बटे में 1 रखने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये ऐसा हो गया। ये दो चीजें मैंने करी, एक तो रूट भी ले लिया, एक बटाबटी, जिसको p/q रूप भी बोलते हैं ना, आगे समझेंगे, इसे समझा दिया मैंने आपको। तो दोनों, अब क्या मैं -1 को -1/1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, 1 से कोई फर्क पड़ता भी नहीं है, तो -1 को मैंने -1/1 भी लिख दिया। मैं -2 को -2/2 नहीं, 2/1 -2/1 लिख सकता हूँ। मैं -3 को -9/3 लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ, क्योंकि कटने के बाद 3 3 9 माइनस के 3 बचेंगे। लेकिन क्या, जैसे मैंने 4 को अंडर रूट चलो इसको करते हैं, मैंने 3 को अंडर रूट 9 लिखा था, तो क्या मैं -4 को अंडर रूट -16 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकते, रीजन देखते हैं। मैंने क्या किया, मैंने लिखा यहाँ पे 16 को -4 गुणित -4, ऐसा नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का है, तो एक माइनस का होगा और एक प्लस का होगा, तो ये -4 और ये +4, तो भैया ये जोड़ा बाहर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक, तो बाहर नहीं आ सकता। तो और क्या ट्राई कर सकता हूँ, मुझे ट्राई करना है बेटा कि मैं ये माइनस दे दूंगा 1 को, किसको दे दूंगा, 1 को। ठीक है, तो यहाँ हो गया गुणा में 16, आ जाओ, -1 गुणा 16, ऐसा तो मैं लिख सकता हूँ। इसको क्या मैं -1 गुणा 16 को 4 गुणा 4 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो बेटा ये जोड़ा बन गया, आराम से बेटा जोड़ा बन गया ना, तो एक बाहर आ जाएगा। ठीक है, जब एक बाहर आ जाएगा जोड़ा, तो 4 और अंदर क्या बचेगा, -1। बेटा याद रखना हमेशा अंडर रूट -1 क्या है, एक काल्पनिक संख्या, क्या है,
जिसको क्या बोलते हैं, आयोटा। क्या बोलते हैं, यहाँ तक क्लियर है। तो एक काल्पनिक संख्या क्या मिल गई आपको, आयोटा, जो कि संख्या रेखा प्रदर्शित नहीं हो सकती। दूसरी एक बेटा होती है पाई। क्या होती है, पाई। पाई भी क्या होती है, काल्पनिक संख्या। बेटा जैसे अपन मानते हैं ना पाई की वैल्यू 22/7, लेकिन बेटा ये काल्पनिक है। कैसे, काटो, 7 तिया 1 बचा, दशमलव लगाया तो 10 हो जाएंगे। 7 एक दशमलव के बाद 7 एकम 10 में 7 गए, 3 बचे 30 हो गए, 7 चौक 30 में से 28 गए, 2 बचे तो 20 हो गए, 7 दूनी। ऐसे करके करके बेटा ये ना कहाँ तक जाएगी, इसका कोई हल, ठीक है। तो अपन जब हल करते ना बेटा तो इसको मान लेते 3.142 दशमलव के 2 या 3 अंक तक, उसके बाद अपन नहीं मानते क्योंकि वो हल है ही नहीं। तो वो क्या हुई आपकी अवास्तविक या काल्पनिक। कल्पना ही कर सकते हैं ना कि अनंत में कहीं जाके खत्म होगी। तो ये हो गई। एक आपका ओमेगा हो गया, जब आगे पढ़ते जाओगे तो पता चल जाएगा ओमेगा क्या होता है, अल्फा बीटा गामा थीटा लैम्डा क्या होता है, ये सब समझ में आएगा, ठीक है, क्लियर है। आप 11 में जब चूज करने जाओगे ना सब्जेक्ट में तो बताएंगे आपको कि ये सिंबल भी याद नहीं कर पाओगे, इतने सिंबल होते हैं। हाँ, अवास्तविक संख्या, ठीक है, क्या है ये, अवास्तविक संख्या, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो अवास्तविक संख्या लिखना है और उसके उदाहरण क्या है बेटा, ये। हाँ तो ये यहाँ तक कहाँ संख्या रेखा तो यहाँ खत्म कर दी मैंने। हाँ ये तो यही बोल रहा हूँ ना, अभी रुको। ये वास्तविक, ये वास्तविक बेटा 4 वास्तविक, लेकिन ये अंडर रूट वाला -1 क्या हो गया आपका, आयोटा हो गया। तो ये आपको क्या लिखना पड़ेगा, 4 की जगह पे 4 आयोटा, क्या हो जाएगा 4 आयोटा। ये क्या है आपकी काल्पनिक संख्या, क्या है आपकी काल्पनिक संख्या। हाँ अब एक और चीज, अगर मैं 4 आयोटा प्लस 5 लिख दूं तो क्या इनको जोड़ सकता हूं मैं। मान लो किसी और संख्या के साथ में आयोटा लगाओ, मान लो 6 आयोटा -6 कर सकता हूं क्या, क्या मैं 6 आयोटा में 6 घटा सकता हूं क्या, नहीं घटा सकता। तो इस तरीके की संख्या जो होती है ना उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, जटिल संख्या। कौन संख्या है, जटिल संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जटिल संख्या किस रूप में होती है, a प्लस माइनस a आयोटा a प्लस माइनस या फिर आयोटा b, a प्लस माइनस आयोटा b, आगे पीछे भी आयोटा लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं होता है ना। तो a प्लस माइनस आयोटा b, तो इस रूप में जो संख्या होती है वो क्या होती है आपकी जटिल संख्या। समझ में आया। तो एक अवास्तविक संख्या कौन सी हुई, एक तो ये हो गया, ये हो गया, एक और कौन सी हुई आपकी जटिल संख्या है। कौन सी संख्या है, जटिल संख्या। वो भी क्या होती है आपकी अवास्तविक या काल्पनिक होती है। किस रूप में होती है, a प्लस माइनस आयोटा b के रूप में जो संख्या होती है वो आपकी कौन संख्या होती है, जटिल। यहाँ पे ये एक नंबर होता है, जैसे कोई बोल दे कि 7 आयोटा प्लस 5। अब आयोटा मतलब क्या है, 7 अंडर रूट -1, क्योंकि आयोटा क्या होता है -1 प्लस 5। क्या अपन इसका कुछ कर सकते हैं क्या बेटा, कुछ नहीं कर सकते। ये कौन से नंबर हो गए, जटिल। इनको एक नामकरण दे दिया गया कि ये कौन से नंबर है, जटिल नंबर। और जटिल नंबर काय में आते हैं, काल्पनिक में। काय में आते हैं, आए समझ में, क्लियर है। नहीं कर सकते ना, कैसे करेंगे, करके दिखाओ। क्या कर सकते हैं यहाँ पे अंडर रूट -1 में, कुछ नहीं कर सकते ना, ठीक है। हाँ यार फोन दे देना मेरे को यार, आ जा, ठीक है, मेरा फोन डिस्चार्ज हो रहा है। तो यहाँ तक समझ में आया बेटा, वास्तविक अवास्तविक क्लियर हुआ, डन है। अब बात आती है वास्तविक अवास्तविक के बाद क्या। तो बेटा वास्तविक और अवास्तविक के बाद ये होता है संख्या। संख्या के 2 प्रकार, वास्तविक और अवास्तविक, ठीक है, वास्तविक और अवास्तविक। वास्तविक संख्या रेखा प्रदर्शित की जा सकती है, लेकिन वास्तविक के भी 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2।
कितने प्रकार होते हैं? 2। अपनों ने संख्या देखी बेटा, संख्या कैसे बनती है? डिजिट अंकों को मिला के संख्या बन गई। फिर संख्या के 2 प्रकार, वास्तविक अवास्तविक समझ लिया अपनों ने। अब अवास्तविक में क्या होता है ये समझते हैं। अवास्तविक होती है एक तो परिमेय और अपरिमेय। हाँ तो वास्तविक ही तो बोला है बेटा, तो कंफ्यूज हो जाता है बार बार। वास्तविक और अवास्तविक पढ़ लिया अपनों ने। अब वास्तविक संख्या के 2 प्रकार होते हैं, परिमेय और नहीं होते। अवास्तविक यहाँ पे आपका खत्म, ठीक है, अवास्तविक यहाँ पे खत्म। इसके उदाहरण क्या है? पाई है, आयोटा है, ओमेगा है, जटिल संख्याएं हैं, ठीक है, ये क्या है आपकी अवास्तविक संख्या। क्लियर है? अब परिमेय और अपरिमेय क्या होती है? तो परिमेय संख्या वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां 1 मिनट शिवराज है ना, नहीं ये कंपटीशन नहीं चल रहा, 9 से 10, 1 मिनट है ना, मैं मोबाइल चेंज करवाता हूँ। लिखा जा सकता है जहां Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, तथा P और Q दोनों ही क्या है? एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, 2 मिनट के लिए